नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर है। हालांकि इस खबर को भी समय हो गया है, हम काफ़ी देर से पड़ताल कर रहे थे इस खबर के बारे में कि सत्यता क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैनल्स पे ये खबर दिख नहीं रही है। खबर के सोर्स तक पहुंचने के लिए हमने कई लोगों को फ़ोन भी किया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये खबर पूरी तरह से सत्यापित नहीं हुई है। लेकिन कुछ सूत्रों के हिसाब से अगर बात करें तो खबर बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये सच है कि रालोसपा और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति इस विधानसभा के लिए समाप्त हो गई है। मतलब समझिए, मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार 2 लोकसभा चुनाव पर जगहों से चुनाव लड़े थे, यानी काराकाट और उजियारपुर। इसके बाद यहाँ से चुनाव वो दोनों जगहों से हार गए थे। एक जगह नित्यानंद राय से हारे थे और दूसरी जगह जदयू की सीट थी, सीट पर से वहाँ से वो हार गए थे। इन दोनों जगहों से हारने के बाद इनके ऊपर आरोप लगे थे कि उपेंद्र कुशवाहा सेफ खेलने के चक्कर में दोनों जगह से हार गए। इस दौरान एक और गलती हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा को अब या तो इनको मनाकर या इन्हें समझाकर या इन्हें सीट देकर सांकेतिक तौर पर और उस पर सीट पर चुनाव लड़ाया गया था अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को। मोतिहारी की बात कर रहा हूँ मैं। खास बात यह है कि वो सीट ऑलरेडी मतलब पहले से ही बुक थी उपेंद्र कुशवाहा के राइट हैंड और इस पार्टी के नंबर 2 माने जाने वाले माधव आनंद के लिए। माधव आनंद के बारे में आपको पता ही, हमारे चैनल पर आपने उनका कई बार इंटरव्यू देखा है। आपने देखा कि किस तरह से तेज तर्रार बोलते हैं और मुखर होकर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात भी कही थी 2019 में। लेकिन अंतिम समय में उनके टिकट को काटा गया और उनकी जगह पर कांग्रेस, कोटे से नहीं, कांग्रेस के नेता के बेटे ने चुनाव लड़ा था रालोसपा की टिकट पर। तो वहाँ भी हार हो गई थी, मैंने मोतिहारी भी हाथ से निकल गया था, राधा मोहन सिंह वहाँ से जीत गया था। लेकिन इस कारण हुआ क्या था, इससे पहले ही हमला उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर लोग करने लगे थे। उनकी पार्टी से आप प्रदीप कुशवाहा को कहिए, भगवान कुशवाहा को, प्रदीप मिश्र को कहिए या भगवान कुशवाहा को कहिए, नागमणि कुशवाहा को कहिए, ये सारे लोग उनकी पार्टी को छोड़कर उनसे अलग हो गए थे। तो ये एक बड़ा झटका रालोसपा को लगा था। हालांकि कई लोग कहते हैं कि जिस तरह से राजद के सारे एमएलसी को कुछ 2 दिन पहले ही जदयू में नीतीश कुमार ने अपने पाले में कर लिया था, इसी तरीके से कहीं ना कहीं उधर से भी रालोसपा को तोड़कर अपनी पार्टी में वो कर गए थे। अभी तक हालांकि उनमें से किसी भी नेता को बहुत कुछ मिला नहीं है। नागमणि कुशवाहा ने तो दोबारा वहाँ गए जाने के बाद उनकी पार्टी भी छोड़ दिया और नीतीश कुमार के खिलाफ भी बिगुल बुक फूक दिया उन्होंने। लेकिन कुछ लोग वहाँ अभी भी हैं जो कि नीतीश कुमार के साथ हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ऑलमोस्ट निस्तो नाबूद हो चुकी थी 2019 के चुनाव तक। उम्मीद थी कि 2019 के चुनाव में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वो करेंगे, किसी तरीके से अपनी पार्टी की खोई हुई जो साख है उसको वापस लाएंगे। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री होते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर नीतीश कुमार के खिलाफ एक अच्छी आंदोलन की रूपरेखा बनाई थी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, सभी मुद्दों पर लाठी डंडे भी खाए, पीएमसी में भर्ती भी रहे, एक अच्छा खासा आंदोलन भी उन्होंने किया। महागठबंधन में जब आए तो महागठबंधन की एकजुटता को लेकर काफ़ी अग्रसर रहे। आज परिस्थिति ये है कि जिस महागठबंधन को एक समय टूट जाना था और उपेंद्र कुशवाहा ने उस टूटने से बचाया, माधव आनंद ने टूटने से बचाया, वो महागठबंधन अब पूरी तरह से फिर से टूटने के कगार पर है। कल एक ऐसा समय था 4 घंटे का जिस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और राजद भी ये बात मान रही थी कि एक समन्वय समिति का निर्माण किया जाए महागठबंधन में और सबकी बातें सुनी जाए। लेकिन जैसे ही फिर मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बयान आया तेजस्वी यादव का कि इन दोनों को अगर कोई बात करनी है तो मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैंने इन सभी से बात करने के लिए जगदानंद सिंह को अधिकृत कर दिया है और उन्हीं के माध्यम से आपको बात करनी होगी। ये बात सामने भी आई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोनिया गांधी और कहीं ना कहीं मौजूद रहना था तेजस्वी यादव को, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आए। इसलिए सोनिया गांधी ने भी अहमद पटेल को ये जिम्मेदारी दे दी कि वो बात करे सारे महागठबंधन के दलों से, यानी तेजस्वी कन्नी काट रहे, तेजस्वी यादव अवॉइड कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को भी और जीतन राम मांझी को भी। हालांकि यही बात वीआईपी के साथ नहीं की जा सकती, वीआईपी के साथ उनका रिश्ता अच्छा है। मुकेश सहनी काफ़ी हद तक जो डैमेज हुआ था उसे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और अब एक ऐसी स्थिति में है कि वो महागठबंधन के महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत उपेंद्र कुशवाहा के लिए है। अगर आप मांझी की बात करें तो मांझी जदयू में जाकर वापस फिर से विलय करने की तैयारी में लग गए हैं, ये खबर भी आ रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा ने तो पूरी राजनीति ही अपनी
नीतीश कुमार के विरोध की चाशनी में डुबाकर तैयार की थी। उन्होंने नीतीश कुमार के आज तक के किए गए सारे कार्यों का खिलाफत किया है और यहाँ तक कि एक अच्छी खासी आंदोलनों की श्रृंखला है नीतीश कुमार के खिलाफ, जो कि अब तक विपक्ष के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा ने अकेले कर दिया है। तो इस कारण से, इस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा जदयू में नहीं जा सकते, ना एनडीए में वो जाने के लायक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के पास वैकल्पिक रास्ता था। हम आपको बार बार बता रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस से दोस्ती बढ़ा रहे थे, कांग्रेस और रालोसपा में विलय की खबरें भी आ रही थी, लेकिन उस ऐन मौके पर लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन की वजह से राज्यसभा की जो सीट कहा जाता था कि वो एक साइन ऑफ टोकन ऑफ रिलेशनशिप था, वो अगर रालोसपा के पाले में आती तो रालोसपा का तुरंत विलय हो जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि तेजस्वी यादव ने वो सीट कांग्रेस को भी नहीं दी और रालोसपा के खाते में वो नहीं जा पाई। बाद में कल शाम तक ये खबर आ रही थी कि एमएलसी की सीट के लिए रालोसपा की तरफ से नाम माधव आनंद का आगे बढ़ाया गया है और इसके लिए अखिलेश सिंह को अप्रोच भी किया गया है। लेकिन अखिलेश सिंह शायद इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो सोनिया गांधी के डिसीजन को बदल सके या प्रभावित कर सकें, और सोनिया गांधी ने माधव आनंद के नाम को कंसीडर तक नहीं किया। हालांकि चर्चा खूब हो रही थी, लेकिन सोनिया गांधी ने उनके नाम को कंसीडर तक नहीं किया। इस हिसाब से क्या हुआ? इस हिसाब से ये हुआ कि कहीं ना कहीं तारिक अनवर को मौका दिया गया, जो कि बाद में बदलकर आज आपको पता चल गया कि समीर सिंह को मौका मिल गया। समीर सिंह एमएलसी बनेंगे कांग्रेस के कोटे से। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, ये तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उपेंद्र कुशवाहा कल तक भी कहीं ना कहीं एक तैयारी में लगे हुए थे कि वो इस पूरी सिस्टम को एक दूसरे तरीके से समझ सकें, यानी वो महागठबंधन का हिस्सा न बनकर वो सीधे तौर पर कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा बन जाए, कांग्रेस में आगे अपनी राजनीति करें। लेकिन वो भी अब जो लग रहा है कि एमएलसी का जो लेन देन था सीटों का वो नहीं हो पाया और इसकी वजह से कांग्रेस की तरफ वो न जाए। ऐसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। डिसीजन क्या है ये सुन लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का, ये उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर डिसीजन लिया है। ये बहुत जल्दी बाकी सभी चैनलों पर भी आपको खबर दिख जाएगी कि उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात की उन्होंने घोषणा कर दी है। ये बहुत सारे कारणों से किया होगा, लेकिन जब से मैं इस वीडियो को शुरुआत मैंने की है तब से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो सारे कारण जिनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे पिछली बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ गए थे और ये डर कांग्रेस उनके पार्टी के कई नेताओं के अंदर बस गया था इस बार भी कि वो कहीं फिर इस बार 2-3 सीटों पर चुनाव न लड़ने लगे और इस चक्कर में किसी और को मौका नहीं मिलेगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा चाहते तो काराकट उजियारपुर में कहीं एक जगह माधव आनंद को चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन इस पार्टी में इतना श्रम, इतना पूंजी, सब कुछ खर्चा करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में माधव आनंद को अब तक क्या मिला है? कुछ नहीं। यही कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में भी साफ कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों को लग जाए और जो आप देख लीजिए, इनकी पार्टी में ना तो कोई एमपी है ना एमएलए, एमएलसीज की बात हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी ऐसी पार्टी हो गई है जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है किसी भी सदन में। हालांकि वीआईपी नई पार्टी है लेकिन उसका भी नहीं है, लेकिन मांझी जी का रिप्रेजेंटेशन है। इस हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक अंतिम अस्त्र जो उनके तर्कस का है वो इस्तेमाल किया है। यहाँ से रालोसपा के लिए बहुत कुछ बच नहीं जाता है। अगर ये रालोसपा के अध्यक्ष माधव आनंद का, माफ़ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा का एक ऐसा डिजास्टर प्लान हो सकता है जो उन्होंने अपनी पार्टी के कई नेताओं इंक्लूडिंग माधव आनंद को, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है पिछले 2018 से लगातार अब तक देखा जाए तो उन्होंने अपनी पार्टी के सारे नेताओं को वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पैसा लिया है लोगों से टिकट देने के लिए। वो जब टिकट मिला तो उन्होंने अपने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो ये सब कहीं ना कहीं पेसिफाई करने के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस बार कार्यकर्ताओं को मौका दूंगा जो सीटें मिलेंगी उस पर। और ये इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि उन्हें डर होगा कि जो बचे खुचे लोग में हैं, यानी जो लोग कहीं ना कहीं अब रालोसपा में उनके बाद के पदों पर हैं, माधव आनंद हो या और भी हो, ये कहीं और किसी पार्टी में ना चले जाएं। अब बात करें माधव आनंद की, तो माधव आनंद का जो स्टेचर है एज अ पॉलिटिशियन और जो उनकी काबिलियत है एक डिप्लोमेट के तौर पर भी कि वो एक अच्छे राजनीतिकार हैं, राजनीति की अच्छी रुचि रखते हैं, सबसे बड़ी बात कि एक अच्छे का इकोनॉमिस्ट हैं
जो कि किसी भी राज्य के लिए और उस जगह के सामग्रियों को, रिसोर्सेस को समझ सके और उस हिसाब से प्लान दे सके। आपको पता होगा कि जब बिहार में बाढ़ आया था और पटना डूब गया था, तो सबसे पहला इन्होंने ही नंबर दिया था कि इतने करोड़ों का नुकसान हुआ है बिहार को, जो कि नीतीश कुमार नहीं फुलफिल कर पाएंगे। और वही हुआ, अंततः हम उसको रिकवर नहीं कर पाए। कोरोना के दौरान भी हमने आपको इनका इंटरव्यू दिखाया था, इन्होंने बताया था कि भारत को कितने करोड़ों अरबों का लॉस होगा, जिसकी वजह से रिकवर कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हालांकि ये बात भी उन्होंने कही थी कि इस रिकवरी के बजाय हमें हेल्थ रिकवरी पर अपने देश के ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लोग होंगे तभी इकोनॉमी होती है, लोग नहीं होंगे तो इकोनॉमी नहीं होगी। तो ऐसे व्यक्ति को शायद उपेंद्र कुशवाहा खोना नहीं चाहते हों, इसीलिए उन्होंने ये सारे मैसेजेस माधवानंद और उनके आसपास के लोगों के लिए, रालोसपा में बचे हुए लोगों के लिए शायद मैसेज दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस बार आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो भैया ये है खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, क्योंकि ये खबर बहुत जल्दी अब आपको बाकी जगहों पर भी दिखनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।